ज़ाहिर है जब तक सदर ट्रंप का इंतखाब हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं खदशात हुकूमत में पाए जाते थे। बहुत सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ में पाई जाती थी। फिर जो हालात वाक़यात हुए, तहरीक इंसाफ की उम्मीदें दम तोड़ती गई, हुकूमत का एतमाद बढ़ता गया। मगर अब इमरान खान के बेटे अमेरिका जाते हैं, रिचर्ड ग्रेनेल से मिलते हैं, वो एक दफ़ा फिर ट्वीट करते हैं। माजी में किया करते थे, ट्वीट डिलीट कर दिए थे, खामोश हो गए थे। क्या हुकूमत को फिर खदशात बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये पहले भी हम कहते रहे हैं कि जो रियासतों के तलकात है वो किसी इंडिविजुअल पर बेस नहीं करते। और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा फंडिंग और लॉबिंग अगर किसी ने की है तो वो पीटीआई है। इतने पैसे तो शायद किसी मुल्क ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ना लगाए हों। IMF को ख़त लिखना, हमारे इसी तरह इंटरनेशनल आप के ट्रेड ना की जाए इनसे इन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, इन पे सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, बहुत करारदाद मंजूर करवा देना। सो लॉबिंग का नेक्स्ट लेवल पे की है, लेकिन एंड रिज़ल्ट ज़ीरो है। और अब भी बड़ी अच्छी बात है, ये सिम्बॉलिकली तो ये मीटिंग जो है इनकी जो क्या पार्टी है उसके लिए हो सकता है कोई तकवीयत का बाइस बने, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऐसे मगर वो वहाँ जाते हैं अमेरिका, उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने इंदिया दिया था कि वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात भी सामने आए कि उन्हें वीज़ा ना दिया जाए, मगर अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि नाइकॉफ है उनके पास, वीज़े की ज़रूरत नहीं है उन्हें। पाकिस्तान अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहरहाल एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब के लिए अगर मरीम नवाज साहिबा निकली थी तो फ़र्क पड़ा था। बुशरा बीबी जब कुछ अरसे के लिए रिहा हुई और सड़कों पर आई तो कारकुन मोबिलाइज करने में बड़ा किरदार अदा किया, तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो हुकूमत को खदशात तो हैं। देखिए, अगर पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, उनकी हुकूमतें कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़ दी, 2 हुकूमतें तोड़ दी, वफाक से इस्तीफ़े दे दिए, 9 मई कर दिया, 26 नवंबर कर दिया, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वो वज़ीर आला कुछ नहीं कर सके, उनकी बहनें नहीं कर सकी, उनकी बीवी नहीं कर सकी, तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रस्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे? हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आएँ, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वीज़ा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीज़ा दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीज़े पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। वो आएंगे तो उन्हें उनके वालिद साहब से मुलाकात भी करने दी जाएगी, जो उनका हक है। देखिए, बिल्कुल उनके वालिद की पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसा कैदी है जिसकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें उसके घर वालों के साथ, उसकी पार्टी के साथ, उसके वकला के साथ, बैरून मुल्क से आए हुए लोगों के साथ, यानी वो जिसे बेशुमार मुलाकातें होती हैं और वो होती रहेंगी जेल मैनुअल के तहत, अदालती हुक्म के तहत। तो उन्हें पहले आना चाहिए था, उनके बेटे हैं, उनका वालिद बड़ी देर से इधर है, तो वो अगर पहले आते, बड़ी देर कर दी है उन्होंने आते आते, वो आए, बिल्कुल उनका मिलने का हक है, ज़रूर मिले। और पुरअमन एहतजाज में अगर वो शामिल होते हैं जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता तो वो भी हक इस्तेमाल करने दिया जाएगा उन्हें? बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। मगर ये वो कहाँ रह रहे हैं, ये भी तो सवाल उठाएं। वो गोल्डस्मिथ के घर में रहते हैं, वहीं पले बड़े हैं। गोल्डस्मिथ कौन है? वो क्यों उनकी पूरी फैमिली बानी पीटीआई को और पीटीआई को सपोर्ट करती है? क्यों वो फंड करती है? क्यों उसके लिए लॉबिंग करती है? ये जो क्यों है, ये जो वजह है, रीजंस हैं, इस पे भी तो कोई गौर करे। और ये तो बानी पीटीआई की सियासत में आने से बहुत साल पहले भी साहब वो जमाइमा साहिबा के पास रहते हैं, जो उनकी वालदा हैं, और ज़ाहिर बेटे वालिद को सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई वालदा या कोई एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, और बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। तो आप इसको जो गोल्डस्मिथ का रंग दे रहे हैं, वो एक एक्स वाइफ और बच्चों की माँ का रंग भी है। देखिए, उनका वालिद को अल्लाह ताला ने, और उनका पाकिस्तान में भी घर है, बाहर भी उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने घर में रह सकते हैं। और यकीनन हमारे लिए एक कंसर्न है इसराइल के हवाले से, और बड़ा ये बेसिक कंसर्न है। और इंडिया की मौजूदा हमलों में भी जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी वो इसराइल की थी, वो टेक्नोलॉजी की हो, वो बाकी असिस्टेंस की हो, और वो पाकिस्तान को एक आंख नहीं उनको भाता। तो ये बात ये है कि वो आए, वो कहीं
इंडिपेंडेंट रहते। वो अब माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, वो कोई 18 साल से छोटे नहीं हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, और ये मुसलसल वहाँ रहना, वहाँ पढ़ना बढ़ना, वही सब कुछ सीखना, फिर यानी साबिक बीवी होने के हवाले से भी इस्लामिक और जो हमारे इधर रवायात हैं वो उसमें ऐसा नहीं होता। सो यकीनन इसके पीछे कौन सी इस्लामिक रिवायात हैं, तो सब कौन सी इस्लामिक रिवायात हैं जिसमें साबिक बीवी के पास साबिक बीवी के पास बच्चे नहीं रह सकते, या साबिक बीवी अपने साबिक शौहर के लिए आवाज नहीं उठा सकती? ऐसी कौन सी इस्लामी रिवायात है? अगर साबिक शौहर जेल में है तो उसके लिए आवाज नहीं उठा सकती? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देख, तो अब आप कहेंगे कि बहुत ही आप ना महरम हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, चले आप कर लें ना महरम होने के बाद इसराइल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कोई अगर मैं उसी पे आ रहा हूँ नहीं, उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए, उनके बच्चे वो पालें, अगर उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर उनके बच्चे कोई अंडर 18 है, अगर उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और वो सारा कुछ वही पाल पोस रही हैं, वही उनको आगे और उसके बाद अचानक से उन्हें पाकिस्तान का और अपने वालिद का ख्याल आता है, और उनको फ़लस्तीन के बच्चों का क्यों ख्याल आपकी नहीं पार्टी आता? में बहुत सारे लोग होंगे जो 18 साल के, और पाकिस्तान का तो कल्चर, जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं उस कल्चर में 18 साल के बाद भी माँ बाप के साथ बच्चे रह रहे होते हैं, जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन, एक तरफ मदीना की रियासत, और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो गोल्डस्मिथ के घर। और गोल्डस्मिथ कौन है, किसको नहीं पता? और आप मुझे जैक गोल्डस्मिथ, जितनी मस्बत बातें आप शुरू के 4-5 मिनट में कर रहे थे कि वो आए पाकिस्तान में मिले, नाइक ऑफ है तो आ जाएं, नहीं भी है तो वीज़ा दिया जाएगा, बाप से मिलना है तो मिलने दिया जाएगा, पहले आ जाते। अगर पुरतशद्दुद एहतजाज के अलावा पुरअमन एहतजाज करना है उसकी बिजा दी जाएगी। वो सारा के सारे उलट दिया आपने पिछले 4-5 मिनट में, शुरू के 4-5 मिनट में और आखिर के 4-5 मिनट में बिल्कुल ही अलग हो गया। देखिए ये सवालात बड़े अहम हैं कि गोल्डस्मिथ और ये पूरी लॉबी पीटीआई और बानी पीटीआई को क्यों सपोर्ट करती है, क्यों फंड करती है, क्यों उनके लिए इतनी परेशान है कि यही वो लोग हैं जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हैं, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, यही वो लोग हैं जो प्रो इसराइली हैं, और ये सारी की सारी इंटरनेशनल ये जो लॉबी है, ये जो एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो इमरान क्यों है? मतलब पौने 4 साल मुझे ये बताइए, एक मिनट, पौने 4 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका कोई बयान नहीं है इसराइल की सपोर्ट में, उनका कोई ऐसा बयान नहीं है। वो इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ भी बात कर चुके हैं कि कायद आज़म के नज़रिए के खिलाफ नहीं जा सकते। जमायमा खान की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें वो पैलेस्टाइन के अंदर जो हो रहा है उसमें इसराइल की हिमायत करती हो, कंडेम करने की आपको ज़रूर मिल जाएंगी, और वो जमायमा के साथ रहते हैं जो कि उनकी वालदा हैं। मगर आप अगर कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हम पीटीआई के रहनुमाओं से ये बात पूछ लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या करेंगे।